जैसे ना अनु, एक जो चीज़ इस दुनिया से जा रही है ना, चीज़ों को कहने की एक शाइस्तगी होती है, एक हुँ, स्टाइल होता है, एक बात होती है हुँ, कि आप प्यार हुँ, से, जैसे लखनऊ में कहते हैं ना, भिगो के मारा इन्होंने, तो आप हुँ, भिगोइए, वो तैयार हुँ, रखिए और फिर प्यार हुँ, से सहला दीजिए और वो करिए। कभी भी हर्ट नहीं होना चाहिए आदमी को। जैसे यही मेरी दिक्कत भी है पूरे ट्रोलर्स से हुँ। और इस पूरी दुनिया से कि ये वो अच्छी बात है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अपने ट्रोल्स को कैसे टैकल करते हैं? आप मेरे बहुत को ज़्यादा लगता है ट्रोल ट्रोल नहीं करते ज़्यादा लोग। नहीं बहुत बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं। सच्चाई नहीं, से नहीं, मैं इस पहले पे एक होती है छोटी-सी सच्चाई कहानी से। आपको सुनाता हूँ। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ इसमें, बड़ा अच्छा चलिए आप जाते-जाते ये सवाल आ गया। गालिब के समय में आप सोचिए, हम लोग गालिब को जब सोचते हैं तो हमें लगता है गालिब को कोई ट्रोल करता होगा क्या? गालिब को कोई ट्रोल नहीं कर सकता ना आज की डेट में, कम से कम मेरी जानकारी में करते तो थे, नहीं जॉब है। करते थे ट्रोल। है ना? गाने पे जॉब तो कई ट्रोल सारे करते लोग थे। तो उस समय गालिब के समय में एक ऐसे ही थे, एक कोई महाशय थे, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी गालिब के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा हाँ। कि ये तो सब फालतू है, बेकार है, ये सब हुँ, है करके पूरी किताब लिखी और जगह-जगह हुँ, बाँटने लगे कि ये तो गालिब बेकार है, क्या आदमी है, इसका क्या शायरी है, सब बेकार है। तो हुँ, गालिब जब बहुत ये सब होने लगा तो गालिब के पास लोग गए, उन्होंने कहा कि सर ये इतना आपको ये बारे में आपके भला-बुरा बोल रहे हैं, हुँ, आप इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं? गालिब ने हुँ, कभी कुछ बोला नहीं था उस टाइम। तो हुँ, गालिब ने कहा कि भई आप बाज़ार से जा रहे हैं और आपको कोई गधा दुलत्ती मार दे, तो हुँ। आप भी दुलत्ती मारने लगेंगे क्या? क्या जवाब दूँ वाह! मैं इसका? सेम चीज़ मैं अभी 2 दिन पहले मैंने किताब पढ़ के खत्म की है फ़ैज़ की लव हुँ, एंड रिवॉल्यूशन। बहुत ही अच्छी हुँ, किताब है। एक और किताब हुँ, का नाम बता रहा हूँ जो पढ़नी चाहिए। थोड़ी लंबी हुँ, किताब है, 450 हुँ, के आस-पास पेज हैं उसमें। हुँ, तो फ़ैज़ भी कभी अपने आलोचकों का कभी ज़िंदगी में उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब बाद में उनसे हुँ, पूछा गया हुँ, कि आप ये कभी आलोचकों का जवाब नहीं देते, क्या चक्कर है? क्यों नहीं देते हुँ, भई? मतलब इतना आपको फालतू बात बोलते हैं आपके बारे में। हुँ, तो उन्होंने कहा भाई अगर किसी को हमारे बारे में बुरा बोल के किसी की रोज़ी-रोटी चल रही है, तो हम उसमें क्या रोकें किसी को? तो मुझे लगता है जो ट्रोल्स या जो ऐसे अराजक तत्व हैं, उनको हुँ, आपको ऐसे ही इग्नोर करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो आदमी मरा जा रहा है आपके अटेंशन के लिए कि एक बार आप पलट के आप उसको गाली दे दें। उसको नींद नहीं आती। ये वैसे ही है ना जैसे एक होटल में मैं अभी समय है क्या हमारे पास, मैं बता सकता हूँ बात? हाँ, अब चूँकि आप ये बात पूरी कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरी कर लें, वैसे हम 1 घंटा छूने नहीं, वाले हैं, 52 मिनट हो गए हैं। तो हुँ, तो एक 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 होटल में एक आदमी गया, उसका ये था वो करोड़पति था, वो रजनीश की किसी किताब में मैंने कहानी पढ़ी थी कि वो एक करोड़पति एक आदमी था और उसका ये आदेश था कि जिस होटल के कमरे में वो रुकता था, उसके ऊपर वाला कमरा भी बुक करता था कि यहाँ कोई ना रुके, क्योंकि उसको हुँ, खट्टर-पट्टर से प्रॉब्लम थी, ठीक है? हुँ, करोड़पति था, हुँ, अफ़ोर्ड कर सकता था। एक बार ऐसी बहुत बरसात थी और कोई बहुत बड़े आदमी वहाँ पे आए और हुँ, वही कमरा एक खाली था, कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई। तो उन्होंने कहा कि भई हुँ, ये कमरा दे दो, मैं डबल पैसे दे दूँगा, ट्रिपल दूँगा। होटल वाले को भी लगा चलो रात के 12 बज रहे हैं हुँ, कि अब इसमें क्या है, अब तो सो ही गए होंगे वो। तो हुँ, ख़ैर वो कमरे उसने कहा कि देखिए आप जा रहे हैं, आप जूता उतार के जाइएगा, कमरे में कोई खटर-पटर नहीं होनी चाहिए। वो मेरे साल भर के हुँ, क्लाइंट हैं। तो हुँ, ख़ैर अंदर वो पहुँचा, वो अंदर जाते-जाते भूल गया। तो उसने गलती से एक जूता उसने निकाल के रखा ही था, तब उसको ध्यान आया कि अरे यार, उसने तो मना किया था रिसेप्शन पे कि जूता नहीं रखना है। तो अब वो अपना जूता उसने धीरे से अलग रखा, फिर जाके सोया। आधे घंटे बाद एक आदमी वही नीचे वाले जो करोड़पति साहब थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो उसने कहा कि अरे मेरे से गलती से एक जूता, कहता नहीं मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, दूसरा जूता भी तो रखो ना, मेरे को नहीं आ रही है नींद। तो वो जो ट्रोलर है ना, वो वही दूसरे जूते का इंतज़ार कर रहा है। उसको वेट है कि आप कब जवाब देंगे और मुझे लगता है वो बढ़िया। चाहे मोहल्ले के अंकल हों और चाहे हुँ, वो कोई ट्रोल हो, वो चाहे कोई भी, और ट्रोल होना एक्चुअली केवल ऑनलाइन ट्रोल होना नहीं होता, आपको ऑफ़िस में लोग ट्रोल करते हैं, आपके घर पे लोग ट्रोल करते हैं, आपके मोहल्ले में करते हैं और आपको हुँ, सबको मुझे लगता हुँ, है कि इग्नोर ही करना चाहिए क्योंकि और कोई उसका इलाज नहीं है। आप जिस दिन जवाब देने आएँगे, वो चाहता ही है कि आप जवाब देने आओ। आप हुँ, उसको ऐसे ही मार सकते हो कि आप उसका जवाब ना दो। और कितना छोटा लगता है, मैं कभी-कभी सोचता हूँ तो मतलब मुझे कड़ी दया भी आती है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ सुबह 6:30 बजे किसी ने गाली दे रखी है पेज पे मेरे को। मैं सोचता हूँ उसकी क्या ज़िंदगी है उस लड़के की, उस लड़की की। सुबह 6:30 बजे उठ के किसी, इससे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी और क्या होगी? ट्रोल्स को लेकर के बिल्कुल सही कहा आपने कि आप सुबह उठ कर के आप किसी को गाली दे रहे हैं, इससे खराब क्या हो सकता है? क्या ज़िंदगी होगी? मतलब मुझे दया आती है कि इसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या कर रहा होगा जीवन में? तो वो है। और साथ वाले, और जैसे मेरा अप्रोच ये रहता है अगर मुझे किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं फ़ोन करके बोलता हूँ, कि मुझे आपकी किताब में ये सही नहीं लगा, ये और बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं पब्लिकली, इसीलिए मैंने बोला ना, मेरा एज़ अ पॉलिसी, मेरा काम है कि मैं अच्छी चीज़ें ज़्यादा बताऊँ ताकि लोग अच्छी, क्योंकि हम खराब चीज़ें बता के खराब चीज़ ही बढ़ा रहे होते हैं।